विघ्नेश्वर पाद पंकजम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जन्मट्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुढ़िया माई की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय भक्तवाक्षा कल्पतरु भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की अमृतमयी दिव्यमयी कथा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज हम सभी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए इस पावन धरा धाम में अन्य क्षेत्रों से चल करके यहाँ पर पधारे हैं। आज भगवान की कृपा से हमारे सारे कलिमल नष्ट हो गए हैं और इसीलिए भगवान की यह सुंदर कथा का रसपान करने का अवसर हमें मिला हुआ है। जैसा कि आप सुन ही चुके हैं कि ये देव दुर्लभ कथा है, केवल मनुष्यों को ही सुलभ है, देवताओं को सुलभ नहीं है। इसलिए कथा में जब आए तो मन को भगवान की कथा में लगाएं। बहुत कठिन नियम कुछ भी नहीं है कथा सुनने का, लेकिन एक नियम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ तो सभी धर्मात्मा हैं, इस गांव के लोग परम विद्वान हैं, संस्कारवान हैं, लेकिन अन्य जगहों के लिए एक नियम प्रचलन में आता है। यदि आपके कोई परिचित हो तो आप उनको बता सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। कथा में जब जाएं तो सच्चे मन से कथा को सुने, किसी से बात ना करें। यदि कथा के बीच हम बैठ के बात करते हैं तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। अब जैसे रात्रि का समय है, ठंडी का महीना है, हम अपनी नींद का त्याग करके
सैया का त्याग करके कथा मंडप में आए। चलो कथा सुनेंगे, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मीठी सी बात, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। अब कथा सुनने के लिए प्रांगण में आए, कथा सुनेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। पता नहीं हमने जन्म जन्मांतर में कितने पाप ताप कमाए हैं, और कथा में जाने से सब पाप जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो पाप बच जाते हैं, ध्यान देना, वो कहाँ जाते मालूम है? जो हमसे बात करता है। हमारे सारे पाप का हरण वो कर लेता है जो हमसे बात कर लेता है। क्योंकि हमारा मन तो कथा में था, और कोई आया और इसके बाद उसने क्या कहा, और भैया बतावा बढ़िया बात सब घरे, और बहनी कब आए? अब मन तो हमारा कथा में था, तब तक वहां से फोन आवेला। क्या करे, रुकावट के लिए खेद है, भगवान इसे संतुष्ट नहीं होते हैं। जो बात करता है, जिसने बात की शुरुआत पहले करी है ना, वो जिससे आपने बात किया उसका पाप आपने ले लिया। अब आप चलो भुगतो, अब वो तो पूरे आत्मा हो गया, क्योंकि वो तो कथा में सच्चे मन से बैठा था, बात की शुरुआत आपने कर दिया तो उसका पाप ले लिया। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, ये अभी देखिए स्वामी सुखदेव जी बता रहे हैं। इसलिए शास्त्र की बात को माने, अगर कथा में आए तो बिना आवश्यकता के, जब बहुत आवश्यक हो ही जाए कि अब बिना बात किए नहीं चलेगा, तो धीरे से इशारा करो, दूर जाके तब बात कर लेना चाहिए। भैया आपके घर से ये संदेश आई है, ये समस्याएं हैं, इनका निदान करो, नहीं तो बात नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कथा में आते हैं, आज दूसरा दिन है, इसके पहले भी मैं लगातार इस गांव में कथा कह चुका हूं। हमने कभी नहीं पाया कि यहाँ के लोग कथा में सोते हैं, कभी मैंने नहीं देखा। लगातार मैं देख रहा हूँ, सब खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनते हैं। ऐसे अच्छे लोग यहाँ के हैं। लेकिन अगर सोते भी हैं तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा में क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और जब आनंद आता है तो नींद अपने आप आ ही जाएगी, इसमें कौन सा दोष हो गया। और जब नींद सताने लग जाए तो चुपचाप उठे, थोड़ा पानी का छींटा पर मारे और आके बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए कथा सुनने के लिए देवता आए, सुखदेव ने उनको हटा दिया, जाओ तुमको नहीं सुनाएंगे। और परीक्षित जी ने स्वामी सुखदेव का चरण बंदन किया, धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया और हाथ जोड़ के खड़े भय महाराज। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धयन्ति वै गृहा। अगर आपने किसी संत महात्मा का हृदय से नाम तक ले लिया तो कल्याण हो जाता है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे महाराज, आप जैसे संतों का नाम केवल स्मरण करने से यानी याद कर लेने से सारे पाप जल के नष्ट हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद स्पर्श शौच आसन आदि भी। और यदि आप जैसे महात्मा घर पधारे तो कहना ही क्या है। अगर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात होती है, घर तीर्थ हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। यहाँ आने के पहले हमारी कथा पैगुपुर में चल रही थी, धोपाप क्षेत्र में। एक यादव जी थे, उनके यहाँ थे। यादव जी
धन से बहुत मजबूत, दिल्ली में, लम्हुआ में, सुल्तानपुर में कई उनके भवन, कई मकान, लेकिन गांव में घर नहीं था। किसी ने बताया कि भागवत गांव में कराओ तो बढ़िया है, जन्मभूमि है आपकी। अब कहाँ बैठा है महाराज जी को। आनंद फानंद भागवत की व्यवस्था किसी दूसरे के दरवाजे पर की गई और हम लोगों के रुकने की व्यवस्था ये जो रवि मिश्रा जी आए बैरूपुर से, उनके यहाँ की गई। हर साल उस गांव में हमारी कथा होती ही रहती है, हर साल कोई न कोई कथा कराता है। अब सब लोग इतने गदगद हो गए, बोले कि वाह भाई, संत महात्मा आए हैं, मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब होड़ मच गई उस गांव में। अब वो बोले हमारे यहाँ महाराज आपका आज भोजन होगा, हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। 7 दिन तो रहना था, 8वें दिन हवन थी, तो 8 दिन 10-12 परिवार, वो सब एक ही परिवार के लोग कहाँ सबके घर जा पाते, तो 7-8 घर में जा पाए। बैठे रहते लोग आकर के, महाराज हमारे यहाँ चलना है आज आपको, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और पूरी टोली को लेके चलना महाराज। वहां पर 4-4 पंडित जी थे, मंत्रोच्चारण करने वाले अलग, पाठ करने वाले अलग, पुरोहित जी अलग, और 3-3 तो वादक थे। अब 10-12 लोग सब मिला के हो जाए। अब महाराज सबको लेके चलो। 5-6 लोग नाराज हो गए, महाराज हमको मौका नहीं दिया आपने। हमने कहा बस अब की बार आएंगे तो मौका देंगे। ये प्रेम, ये अनुराग हमने देखा। उन लोगों ने कहा हमारे अहोभाग्य कि आप जैसे संत महात्माओं की सेवा करने का हमें अवसर मिल गया। वही आज परीक्षित जी बोले भागवत सुनो तो कम से कम अपने अंतरात्मा में उतारो, धारण करो ना। परीक्षित जी एकदम वही बात बोलते हैं कि आप जैसे महात्माओं का दर्शन करने मात्र से घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, और यदि आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो वे तो अहोभाग्य। अतः परीक्षामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरु। हे नाथ, हे गुरुदेव, आप योगियों के परम गुरु हैं। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। पुरुषस्य यत् कार्यं ह्रियमाणस्य सर्वथा। जिनको जल्दी मरना हो उनको करना क्या चाहिए? 7 दिन में मरना है, और हमको भी 7 दिन में मरना है। 8वां दिन हमको ब्रह्मा ने नहीं दिया है, 7 दिन हमको भी दिया, 7 दिन परीक्षित को मिला। अंतर केवल इतना था कि परीक्षित का 7वां दिन निर्धारित था। श्राप मिला था कि आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी, और हमारा 7वां दिन निर्धारित नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन हम आपको मिले हैं। इन्हीं 7 दिन में ही हम आपको जाना है, लेकिन निर्धारित नहीं है कि कौन सा दिन आएगा। 7वां दिन हमारा रविवार होगा कि सोमवार होगा कि मंगलवार होगा, ये निर्धारित नहीं है, लेकिन परीक्षित का निर्धारित है। परीक्षित जी अपनी मृत्यु को सुधारने का प्रयास करते हैं। सुखताल चले आए और एकदम स्वामी सुखदेव की चरण शरण ग्रहण किया। इतना सुंदर प्रश्न पूछा कि जिसको जल्दी मरना है उसे करना क्या चाहिए? आज आप विचार कर लो, हमारी वास्तविक आयु पता है कितनी है? हम में से बहुतों को नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी एक दिन नगर भ्रमण के लिए निकले कि आज चलो नगर में चलते हैं। नगर के बाहर उन्होंने अपना डेरा जमाया और गांव वाले आए, समाज वाले, सेठ जी आए, बोले महाराज हमारे यहाँ चलो, आप भोजन करो। महाराज जी ने कहा हमारा केवल एक नियम है, जो सत्यवादी है, जो सत्य बोलेगा, मैं उसी के यहाँ भोजन करूंगा। अब सारे गांव वाले बेचारे कभी न कभी झूठ बोल ही देते हैं, तो कैसे
महाराज को लेके जाए। अब ये हुआ कि इस पूरे गांव में कोई सत्यवादी नहीं है, तो बड़ा अधर्म हो गया। महाराज जी को भोजन कौन कराए? अब एक नगर सेठ, उन्होंने कहा मैं भोजन कराऊंगा। नगर सेठ आए, महाराज जी हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। महाराज जी ने कहा कि क्या तुम सत्यवादी हो? बोले बिल्कुल महाराज, एकदम सत्य बोलूंगा, पूछो तो सही। महाराज जी ने प्रश्न किया, आपके कितने पुत्र हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया, आपके पुत्र कितने हैं? नगर सेठ ने कहा महाराज एक पुत्र। महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान लगाया इस नगर सेठ के 3 पुत्र हैं, लेकिन ये कहता है एक पुत्र ये झूठा है। त्योरियां चढ़ गई, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरा प्रश्न कर दिया, तुम्हारी आयु कितनी है? नगर सेठ ने कहा सरकार मेरी आयु केवल 5 वर्ष है। अरे ये 70-80 साल का और कहता है 5 साल आयु है, इतना झूठा। महाराज जी क्रोध से तब तमा गए, लेकिन तुरंत अगला प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ तेरे पास धन कितना है? महाराज 5000 रुपए। अरे कई कई फैक्ट्रियों का मालिक केवल 5000 रुपए। उठ के खड़े हो गए महाराज, बोले अब मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू इतना झूठा है। तेरे 3 लड़के, तेरी कई फैक्ट्री कल कारखाने हैं, और तू 70-80 साल का है और फिर भी 5 साल आयु बताता है। इतना झूठ, इतना छल, इतना परपंच। क्रोध में अभी श्राप देना ही चाहते थे, तब तक नगर सेठ ने पांव पकड़ लिया। महाराज पूरी बात सुन लीजिए तो श्राप दीजिएगा। बताओ महाराज, आपने सही कहा मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन परीक्षण कर लीजिए महाराज आपके सामने। सबसे पहले नगर सेठ ने बड़े बेटे को आवाज लगाई। बड़े बेटे ने कहा बाबूजी जब देखो तो आप बुलाते ही रहते हो, बैठे रहो, अब इस समय नहीं है, आऊंगा बाद में। आपको कोई काम नहीं रहता है, कहा बस चले आओ चले आओ चले आओ। दूसरे बेटे को आवाज लगाई। दूसरे बेटे ने कहा बाबूजी बस अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा, बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, मैं जा रहा हूं। अब तीसरे बेटे को बुलाया, जो सबसे छोटा बेटा था उसको बुलाया, और जैसे छोटे बेटे को बुलाया छोटा बेटा भागा भागा आया। सबसे पहले महात्मा जी का चरण स्पर्श किया और इसके बाद अपने पिता को प्रणाम करके पूछता है पिताजी क्या आदेश है, क्यों आपने बुलाया? नगर सेठ ने कहा महाराज हो गई परीक्षा की नहीं? कहने के लिए मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में जो पिता के कार्य में सहयोग करे, जो पिता का हो जाए, वही एक इकलौता पुत्र, मेरे एक ही पुत्र है। बाबा ने कहा चलो ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारी आयु तो 70-80 वर्ष, तुमको 5 साल। बोले हाँ महाराज। पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा एक बात बताओ, हम दोनों ने कितने साल तीर्थ भ्रमण किया, यज्ञ आदि में साथ रहे, पूजन अर्चन बंधन कितने वर्ष किए हैं? पत्नी ने 1 2 3 4 5 साल। महाराज आयु भले ही मेरी 70-80 वर्ष हो, लेकिन सत्कार्य में केवल 5 साल मेरे लगे हैं। बाकी तो मैं केवल भरण पोषण के लिए जिंदा रहा, परिवार के लिए जिंदा रहा, समाज के लिए जिंदा रहा, लेकिन वास्तविक आयु मेरी केवल 5 साल है, जो मैंने सत्कार्य में लगाया, पूजन पाठ में लगाया, तीर्थाटन में लगाया, केवल 5 साल। यही 5 साल हम सबकी क्या है? वास्तविक आयु है। चलो पैसा कितना है? बोले 5000। 5000? हमारा 5000। मुनीम को बुलाया तुमने, मुनीम से कहा जरा भाई खाता देख के बताओ कि मैंने कितने रुपए दान में दिए हैं, किसी के कन्या के विवाह में, मंदिरों में, दान में कितने रुपए मैंने दिया है।
मुनीम ने हिसाब लगाया, महाराज 5,000। यद्यपि मेरे पास अरबों खरबों रुपए महाराज, लेकिन मैं ऐसा बुद्धि का भ्रष्ट, एक पैसा किसी को नहीं दिया, केवल 5,000 रुपए मैंने दान में लगाया है। 5,000, यही 5,000 मेरी वास्तविक धन है महाराज। जो पूर्ण कार्य में लग गए, जो श्रेष्ठ कार्य में लगे, वही हमारा धन है, बाकी तो सब व्यर्थ है। अब महाराज जी गदगद हो गए। तो समझिए कि जो सत्कार्य में आपकी आयु बीत जाए, पूर्ण कार्य में जो धन आपका खर्च हो जाए, और जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ वही आयु है, वही श्रेष्ठ धन है। बाकी तो बहुत आप कमाए, आपके पास करोड़ करोड़ अरबों का जो है टर्नओवर होता है, क्या फायदा है ऐसे टर्नओवर से? भगवान के मंदिर में जाते हैं तो घिसा पिटा 5 रुपए निकालते हैं धीरे से, कोई देख तो नहीं रहा है, धीरे से चला। महाराज अपने आज हमारे पास भगवान जी बोलते हैं, जा तेरी वाणी सही हो जाए, इतना मैंने तुझे दिया, करोड़ों का टर्नओवर है, इतना पैसा तेरे पास आता है, फिर भी तो बोलता है मेरे पास केवल 5 रुपए है, जा तेरी वाणी सही हो जाए। भगवान का क्या दोष इसमें भाई? हमने खुद ही कहा मंदिर में जाके, भगवान के सामने, संत महात्माओं के सामने मैंने बार बार यही तो कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान का सही हो जाए तेरी बात। और जब हम मारे मारे फिरने लग जाते हैं, धन दौलत कुछ नहीं रह जाता, तो कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। अब भगवान ने क्या बिगाड़ा मेरे भाई? हम तो अपने आप ही कह रहे थे हमारे पास कुछ नहीं। भगवान ने कहा जाओ अब भुग, तो तेरी बात सही था। स्वामी सुखदेव जी गदगद हो गए, केवल इतना सुन करके कि जल्दी मरने वाले को करना क्या चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर में सारे संसार का कल्याण निहित है। भागवत का आरंभ करते हुए स्वामी सुखदेव जी ने कहा, वरीयानि सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मविद सम्मतां पुंसा स्रोत व्यादेषु यः परा। अब देखिए स्वामी सुखदेव जी ने भागवत का आरंभ व अक्षर से किया है। वरीयानि सुते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। हे राजन, जो तुमने सुंदर प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न के उत्तर से सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। अब देखो प्रश्न करने वाला कितना बुद्धिमान, इतना बढ़िया प्रश्न कर दिया कि सुखदेव जी मंगलाचरण भूल गए, भगवान का बंदन भजन पूजन सब भूल गए, कथा करने लग गए। और पहला अक्षर ही इतना बढ़िया बोल दिया कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत समस्त चराचर जगत की वंदना कर दिया, केवल वह अक्षर। समस्त देवी देवताओं की वंदना केवल वह अक्षर में हो गई। आज सबके घर में रामचरितमानस है, और प्राय सबके घर में रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस का भी आरंभ वो अक्षर से ही हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास सुशोभिनौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वहान्तस्थनीश्वरम्। तो रामायण का आरंभ भी वह अक्षर से हुआ, और आज भागवत का आरंभ भी वह अक्षर से हुआ। क्यों? वह अक्षर ब्रह्म का बीज मंत्र है। वह अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त देवी देवताओं का ध्यान हो जाता है। स्वामी सुखदेव ने वह अक्षर से
भागवत का आरंभ करते हुए मानो यह स्पष्ट घोषणा कर दी, इस भागवत के माध्यम से केवल और केवल ब्रह्म विषयक तत्वों की विवेचना करूंगा, अन्य किसी की नहीं। मैं भी इसी परिपाटी का स्मरण करता हूं। सुखदेव तो नहीं हूं, उनके चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन प्रयास यही रहता है कि भागवत में केवल भागवत विषयों का ही समावेश करूं, सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूं, जिससे भागवत का रहस्य सबकी समझ में आए, रुचिकर आपको लगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। अब महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान मन को कैसे बस में करूं, क्या करूं जिससे मन को शांति मिल जाए। सुखदेव ने कहा, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि। सबको जल्दी ही जाना है हे राजन, कोई सदस्य बना रहने के थोड़ी आया है, सब जल्दी जाएंगे, और इसलिए अपने मन को परम पिता परमात्मा में लगाओ, भगवान में लगाओ अपने मन को, उनका ध्यान करो। श्रोतव्यः गीतव्यश्च, भगवान की कथा को सुनो और उनका कीर्तन करो, तब कल्याण हो जाएगा। अब बताऊं कैसे करना है कीर्तन। अब जैसे हमारी माताएं गाती हैं, सुबह उठती हैं 4 बजे 5 बजे। देखो मैं बताता हूं आपको उठने का नियम क्या, सबसे पहले कब उठना चाहिए इसको जान लीजिए। कहते हैं कि सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले हमें उठना चाहिए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त बेला कहते हैं। 2 घड़ी, घड़ी मतलब जानते हैं, 1 घड़ी माने 24 मिनट और 2 घड़ी माने होता 48 मिनट। अब सूर्य जैसे जाड़े में दिन में उदय होते हैं 6 बजे के बाद, कभी कभी 7 बजे उदय होते हैं, तो उसके 2 घंटे ज्यादा पहले न उठ पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना जरूर याद रखें कि सूर्य हमको न जगाए, इसके पहले हम जाग जाएं। सबसे पहले जागना चाहिए, सूर्य बाद में निकले। तो हम 4 बजे ना उठे कोई बात नहीं, लेकिन 2 घंटे नहीं 48 मिनट, तो जैसे 7 बजे सूर्य निकलना है तो कम से कम 6 बजे तो हम चारपाई छोड़ ही दें। गर्मी के महीने में सूर्य भगवान जल्दी उदय हो जाते हैं, 4 बजे हम उठ जाए, 5 बजे तक भगवान सूर्य निकल जाते हैं, तो 4 बजे उठ जाए, तो वही 4 बजे ही निर्धारित कर दिया है 4 बजे सबको उठना, 4 बजे उठना है। लेकिन 2 घंटे पहले तो हम उठ ही जाए। और उठने के बाद क्या करें, सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, परभाते कर दर्शनम। अपने हाथ में समस्त देवी देवताओं का दर्शन करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि हाथ आज ये उठेंगे तो दान के लिए उठेंगे, ये हाथ आज उठेंगे तो सत्कार्य के लिए उठेंगे, भगवान की सेवा के लिए उठेंगे हाथ। इसके बाद अब पृथ्वी माता है, हमारी जगत माता है, जो हमको हमारे हर अपराध को क्षमा करती हैं। अब उनके ऊपर हम चरण रखने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी माता की वंदना कर लेनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे मातेश्वरी, हे पृथ्वी माता, हम अपना पैर आपके ऊपर रखने चल रहे हैं, आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। और इसके बाद फिर घर के कार्यों को हम करते हैं, स्नान ध्यान पूजन करते हैं। हमारी माताएं क्या करती हैं, सबसे पहले घर की साफ सफाई करती हैं। अब जैसे साफ सफाई के झाड़ू उठाया तो इनका कीर्तन चल पड़ता है। कीर्तन सीखने के लिए हमारी माताएं किसी पाठशाला में नहीं गई और न किसी का लिखा भजन गाया। एक एक कड़ी अपने आप जोड़ती जाती है, अपने आप बनती जाती है एक एक कड़ी। अब देखो माताओं का सुंदर भजन बताओ, माताएं जब झाड़ू लगाती हैं, घर की सफाई करती तो कैसे भजन गाती हैं।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। दूल्हा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु जी चले आना। बोल श्री रामचंद्र की, भागवत भगवान की। ऐसे होती हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं कीर्तन करती रहती हैं, काम करती रहती हैं।